हिटलर यहूदियों को कहा कि तुम इतना गद्दारी कैसे कर सकता है। अच्छा, ये बहुत जालिमो होता है। ईसा मसीह को सूली पे यही टांगा था। हम लोग गांव में इसको दोगला बोला जाता है। ने कहा कि जितना यहूदी है लोग पकड़ो सब। 60 लाख यहूदियों को मार दिया। अपने सैनिकों को कहा कि निशाना लगाना ओरिजिनल आदमी पे लगाओ। पकड़ लिया आइंस्टीन को। आप गौर करके देखेंगे इजराइल का कोई प्रधानमंत्री इजराइल का रहने वाला नहीं हो। नेतन्याहू खुद पोलैंड के। यहूदी में और ईसाइयों में तो इनको नहीं जमता है। वो बीच में आए सब मुसलमान दोनों को पीटना चालू किया सर। ये दोनों एक हो गया। दुनिया देख रहे कैसे चल रही है। अच्छा, ये फिलिस्तीन वाला पूछ रहा है यार हमको कौन काट दिया केक की तरह। ये बर्थडे केक थे हम मरे गए सभी। सबको कोई नहीं बचा सकता है। तो जो यहूदी थे सब कौन थे? यहूदी जर्मनी में रहकर ब्रिटेन का साथ दिए थे। यहूदी जर्मनी में रह के किसका साथ दिए थे? हिटलर यहूदियों को कहा कि तुम इतना गद्दारी कैसे कर सकता है। तुम हमारे देश के सबसे अमीर लोग हो। यहूदी बहुत अमीर होते थे, उनकी संख्या कम होती थी, एजुकेशन ज्यादा होते, व्यापारी होते थे। इन्होंने ब्रिटेन को भर भर के पैसा दिया और पकड़वा दिया जर्मन के सैनिकों को बहुत ज्यादा। जर्मनी जब हिटलर आया कहा कि यहूदियों तुमने ऐसा क्यों कर दिया। तो किताब भी लिखा है मीन कैम्प। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो हिटलर को नफरत हो गया यहूदियों। यार मेरे देश, अच्छा सपोज करो भारत में रह के अगर कोई अमेरिका का साथ दे, अमेरिका को पैसा दे और हम लोग अमेरिका के गुलाम बन जाए, हम लोग को कैसा लगेगा? यहाँ बैठ के कोई चाइना का साथ दे और चाइना हमला कर दे तो हम लोग को कैसा लगेगा? कहा कि जितना यहूदी है लोग पकड़ो सब। पकड़ के ऐसे ही क्लासरूम में भरता था, चारों ओर से दरवाजा बंद करके और एगो पाइप से जहरीला गैस छोड़ देता था। सब जना मर जाते थे। बहुत मार मारा। 60 लाख यहूदियों को मार दिया। 60 लाख समेट दिया। कौन? हिटलर ने अपने सैनिकों को कहा कि निशाना लगाना ओरिजिनल आदमी पे लगाओ, यहूदियों पे लगाओ। धन पकड़ लिया आइंस्टीन को। ये तो दीवार कूद के भागा तो ई बराबर mc² कर देता इनका मास को ऊर्जा में बदल देता बोले थे ना कि मास ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकती, कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पे बड़ी मार मारा रहा था जर्मनी समझा गया। और यहाँ से इतना मार मारा जर्मनी ने, इतना मार मारा इन यहूदियों को, यहूदी भाग गए सब। कुछ पोलैंड भागे, कुछ हंगरी भागे, कुछ बेलारूस भागे, कुछ यूक्रेन भागे, कुछ फ्रांस भागे, यहाँ कुछ स्पेन। सारा यहूदी कहाँ से भाग गया? जर्मनी से भागे। पैसा ले भागे थे, सब अमीर थे ही सब। तो ब्रिटेन कहा कि यहूदियों से हमारा एक साथ दो। कहा तोरा साथ देला के चक्कर में हमने की हाल भइल है। कहा कि तुम हमारा साथ दो, तुम्हारा धर्म जहां से शुरू हुआ है ना, हम तुमको वहां एक देश बना के देंगे। हर भर पैसा दिया सब, हर भर पैसा दिया सब। किसको? ब्रिटेन को। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो पूरी दुनिया ने जर्मनी को मारा और जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया फाइनली। और यहूदियों को पैसा मिला था, ब्रिटेन ने बदले में अरब से भी पैसा खा लिया। कहा कि अरब वाले तुम पैसा दो, तुर्की को हम खत्म कर देंगे, मुसलमानों का लीडर तुम बन जाना। अरब मुसलमानों का लीडर अंग्रेजों के रहनुमाओं रहमो करम पर बना है, उधर है ही नहीं। इसलिए देखिएगा अगर ढेर बोलेगा तो खांसी उपट जाता है, बोलियो नहीं पाता है। मीर जाफर है। और अरब वालों से कहा पैसा दिया, कहा पैसा लो, हम तुर्की को अंत कर देंगे और तुम पैसा दोगे ना, ये फलस्तीन तुमको दे देंगे, फलस्तीन तुमको दे दो। अरब ने पूरा मदद किया ब्रिटेन का कि फलस्तीन इनको मिल जाएगा। समझा गया? ब्रिटेन ने फ्रांस से कहा कि हमारे पास अभी पैसे की शॉर्टेज चल रहा है, कुछ पैसा दो, फलस्तीन तुमको दे देंगे। तो कहा ठीक है पैसा दे देते। इटली से भी कहा कि कुछ पैसा हमको दोगे, युद्ध के बाद हम फलस्तीन तुमको दे देंगे, फिलिस्तीन तुमको दे देंगे। जब युद्ध खत्म हुआ ना तो बेलाफोर्ट डिक्लेरेशन के तहत इसने तुर्की फिलिस्तीन ना अरब वालों को दिया, ना इटली को दिया, ना फ्रांस को दिया। उठा के सारे यहूदियों को इसी में ले आके बैठा दिया, यहाँ ले आके बैठा दिया। अब अरब जो है ना, अरब इस बात का विरोध नहीं करता है कि वहां फिलिस्तीन को क्यों, इसको लगता है हमारे साथ धोखा हुआ। अब फिलिस्तीन का आदमी कहता हमको क्या किया चौधरा तूने, इतना मार रहा। अभी गाजा में देखिए 60,000 लोग को समेट दिया। आप गौर करके देखेंगे इजराइल का कोई प्रधानमंत्री इजराइल का रहने वाला नहीं होगा। कोई प्रधानमंत्री, कोई पोलैंड का है, कोई फ्रांस का है, कोई नेतन्याहू खुद पोलैंड के, नेतन्याहू यहाँ के थोड़े हैं। ये माइग्रेटेड लोगों से बसा हुआ है। लेकिन माइग्रेटेड कौन थे? अमीर और इंटेलेक्चुअल, अमीर और इंटेलेक्चुअल। और इन लोगों को इस बात का डर था कि भैया जिंदा रहने के लिए यही देश है, क्योंकि जिस देश को 60 लाख लोगों को मारा गया जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे, इसके ऊपर सैनिक बंदूक लगा के निशाना मारते थे। ये हकीकत है। दुनिया में अगर किसी एक धर्म को मारा गया तो यहूदियों को मारा गया। लेकिन ये गलती तो किया था, जर्मनी में रह के तुम ब्रिटेन का साथ क्यों दे रहा था? ये तो गलत था ना। यहाँ पर समझ में कि नहीं गया? अच्छा, ये बहुत जालिमो होता है। ईसा मसीह को सूली पे यही टांगा था सब, यही यहूदी टांग दिया था सब ईसा मसीह को। दोनों में तो इनको नहीं जमता है। यहूदी में
और ईसाइयों में तो इनको नहीं जमता है, वो बीच में आए सब मुसलमान दोनों को पीटना चालू किया सर, दोनों को पीटा सब। तो कहा यार ये कौन है, बहुत बुरा पीट रहा है, अब पता नहीं कौन है, जब्बार भाई ये दोनों एक हो गया, कहा सब मारा जाए जब्बार भाई, मार के समेट दिया सब। आप फिलिस्तीन में अभी 70,000 के ज्यादा लोग मरे, 70,000 का कोई कहना नहीं है। एक गवर्नमेंट और ह्यूमन राइट का कहना है कि उसमें लगभग 40,000 ऐसे बच्चे मरे जिनका उम्र 5 साल से कम है, 5 साल से कम है। एक 6 महीने के बच्चे को हेड शॉट लगा यहाँ पर, और इजराइल से पूछा गया तो उसका कहना है आतंकवादी है। उसी इजराइल से पूछा गया अजमल कसाब आतंकवादी है, तो कहा कि नहीं हमको नहीं पता है। यार ये तो हम लोग गांव में इसको दोगला बोला जाता है। यार अजमल कसाब को आतंकवादी ही नहीं माना, नहीं समझा गया। तो भारत सरकार से कहा, मोदी जी से कहा कि मोदी जी आप हमास को आतंकवादी बोलिए, क्योंकि पूरा यहाँ आदमी चिरौरी कर रहा था कि अजमल कसाब को आतंकवादी मान, मेरा मानिए नहीं रहा था, हमारा बैल समझ ले। मोदी जी भी चमका दिए, ठीक किया कि नहीं किए, मैंने 2-4 को हथियार दे दोगे तो तुम उसके लिए हो जाओगे। मतलब उसका कहना है हम आपको लड़ने के लिए हथियार देंगे, लेकिन आपके आतंकवादी को आतंकवादी नहीं मानेंगे। तो भाई हमारे पास हथियार की कमी है जी। कौन युद्ध हथियार से जीता गया? हथियार युद्ध हौसलों से जीते जाते हैं, हथियार से नहीं। बड़ी उठपटांग दुनिया देख रहे कैसे चल रही है। अच्छा फिलिस्तीन वाला पूछ रहा है यार हमको कौन काट दिया केक की तरह, ये बर्थडे केक थे रे, हमरा काट दिया। अब अरब वाला सबके पास इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ब्रिटेन से लड़ सके, ये सब हिम्मत देता है सब फिलिस्तीन को। मिस्र कहता मारो हम तुम्हारे साथ हैं, लीबिया बोला मारो हम तुम्हारे साथ हैं, अरब बोला मारो हम तुम्हारे साथ हैं, सीरिया बोला मारो इजराइल को हम साथ है, इका हम तुम्हारे साथ है, इका हम भी तुम्हारे साथ है। चढ़ गया फिलिस्तीन, चढ़ गया। ओ माय गॉड, हमारे पे तो इतने देशों का साथ है, हमला कर दिया सब इजराइल पे। इजराइल उठा 6 देशों को 1 हफ्ता में हरा दिया। कौन है रे, कौन है? तूने यहाँ युद्ध नहीं जीतेंगे तो हम लोग मर रहे हैं। अच्छा इजराइल की स्थिति समझो, इजराइल अगर ये युद्ध हार जाता तो पूरी दुनिया से खत्म हो जाता, उसको मार डालता सभी, सब मारता सब। 6 को मारा इजराइल। और ब्रिटेन ने महज 34% एरिया दिया था इजराइल को, इजराइल ने 64% कब्जा लिया। ये कौन बोलता है? अब बोल इतना हमारा है, कितना है हमारा है, फिर मारता है फिर कब्जा लेता है, फिर मारता है फिर कब्जा लेता है। अभी 92% कब्जा लिया है। अब सुनो, तो अब सीरिया को भी कब्जा लिया, लेबनान को भी कब्जा लिया, अरब वालों का भी कब्जा करेगा, ये इराक का भी कब्जा करेगा। यही वजह है कि इराक को कब्जा करने के लिए इन लोगों ने 30 सालों का प्लान बनाया था। और इराक में और सीरिया में कब्जा कैसे हो सके, इसलिए 30 सालों का प्लान बनाया गया। और इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ आवाज उठाया गया और कहा गया कि सद्दाम हुसैन के खिलाफ इतना हथियार बांटना है कि देश आपस में लड़के खत्म हो जाएगा, और हम लोग को टुकुर टुकुर देखना है, बाद में हम लोग को दोनों को मार के खत्म कर। आज इराक गया, और यही कहां किया गया? सीरिया में। आज इजराइल सीरिया की राजधानी दमिश्कस से 17 किलोमीटर दूर खड़ा है। सोचिए, कोई देश किसी देश की राजधानी के 17 किलोमीटर दूर खड़ा है। तो सोच रहा पानीपत की लड़ाई हो गया, दिल्ली के सिधाने खड़ा हो गया, मरेगा सभी, सबको कोई नहीं बचा सकता है, दुआ मांगता है सभी। सब नहीं समझ में आ गया? अजीब चीज है, यहाँ पर मरेगा सब यहाँ पे। और इजराइल यहाँ पर आ गया। अब यहाँ के लोगों को बसाना चाह रहा है इजराइल कहाँ बसाएगा? तो ये एक जगह है सोमालिया। कौन जगह है? सोमालिया। तो यहाँ पे सोमालिया में ना इजराइल क्या करेगा, सोमालिया का 2 टुकड़ा कर देगा। सोमालिया क्या कर देगा? 2 टुकड़ा, और मान्यता दे देगा कि ये एक अलग देश है। सोमालिया का जब 2 टुकड़ा कर देगा, सोमालिया में कोई सरकारें नहीं है इतना मजबूत कि इजराइल से लड़ सके। समझ आ गया? जैसे आज हम लोग बांग्लादेश में घुस के 2 टुकड़ा कर देंगे तो बांग्लादेश कुछ नहीं कर सकता, उसकी औकात ही नहीं है बांग्लादेश की। अलग बात है हमको करना ही नहीं है, पता नहीं क्या है। तो यहाँ इजराइल अब सोमालिया को कब्जा करेगा। समझ आ गया? यहाँ के लोगों को इतना मारेगा, 2 ऑप्शन देगा, या तो बंदूक की गोली खाओ, 2 महीना 3 महीना के लड़का को मारने में कुछ नहीं जाता। इजराइल के सैनिक सबको साइकिल हो गया है सब, मतलब नहीं होता है बीमारी, मतलब मेंटल ट्रोमा में चले गए सब। कई बार क्या होता है, आदेश देने का मारने का तो मार देते हैं लोग, लेकिन उसके बाद मेंटल स्ट्रेस में चले गए। सर ये क्या हो गया यहाँ पे बहुत से। तो कहा कि कहेगा सब ना, या तो मरो या तो यहाँ जाके बस जाओ, यहीं ले आके बसा देगा, और यहाँ अच्छा घर द्वार सब दे देगा बना के, बस जाएगा तो सारा पैसा रोक देगा, मरो ससुरे। समझ में गया? ये इनका प्लान है। 2021 में ही एक प्लान था, लीक था, इसके तहत इन लोगों ने बोला था कि इनको मारेंगे 2 साल बाद। बहुत हम 25 अप्रैल 2021 को एक वीडियो बनाए थे, उसमें बोले थे इजराइल कि मारेगा इन लोगों को। सब हमरे को कह दिया सर अरेस्ट करो ये आदमी, हमरे को ऐसा कह रहा है लोग ना कि अरेस्ट खान सर, कि जैसे इन्हीं के स्कूल से बन के कुल दरोगा पैदा हुआ है।
यह तो पढ़ा पढ़ा के एसपी या डीआईजी बनाए हैं कि इनके कहला पे अरेस्ट खान से तो खान सर अरेस्ट हो जाएंगे। नहीं, अरेस्ट कर लो हमरा। अरे यार, हम तुमको सजग कर रहे हैं कि वक्त है बाबू, पढ़ाई लिखाई ना अरेस्ट खान से ये पढ़े के लिए अरेस्ट कर लेंगे। यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? अभी देखना 2-3 साल के अंदर तुम देखना सोमालिया में बसाना चालू कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? कहाँ पे बसाएगा? और यहाँ से मारेगा यमन में, क्योंकि यमन वालों ने ही हुती विद्रोहियों से यहीं से मिसाइल मारे थे। तो कहाँ पे? इजराइल में। इजराइल कर आ रहे हैं तुम्हारे सीधाने सोमालिया में। उसके यमन में 2 टुकड़ा होने वाला है। यमन में क्या होगा? 2 टुकड़ा। समुद्री सीमा अलग हो जाएगी जो अमेरिका के सपोर्ट में आ जाएगा। इस वजह से स्वेज नहर से पार करने वाले जहाजों पे, पानी वाली जहाजों पे हमला नहीं होगा। सब प्लानिंग चल रही है वहां पे। जैसे घर द्वार बनता है तो कैसे बनता है? एक कमरा यहाँ दे देना है, इधर से एक रास्ता दे देंगे, इधर किचन दे देना है, इधर बाथरूम दे देना है। अमेरिका पूरी दुनिया का नक्शा लेके ऐसे ही बैठता है। ये सोमालिया, इसको इधर से काट देंगे, यहाँ से इसको ऐसे काट देंगे, यहाँ इजराइल को बसा देंगे, यहाँ फिलिस्तीन हो जाएगा, यहाँ इससे हो जाएगा, यहाँ ब्रिटेन हो जाएगा, बांग्लादेश। तुम तब तक चिल्लाते रहो, तुरंत एशिया वाला उधर उलझा रहे। इसको जानबूझ के टारगेट दिया गया, इधर उलझे रहो, उधर ध्यान किसी का नहीं जाए, नहीं जाएगा। समझ में गया? ऐसे बांग्लादेश में हो रहा है सब। बहुत लंबा प्लानिंग चल रहा है यहाँ पर। समझ में आ रहा है? इजराइल की लैंग्वेज क्या है? हिब्रू भाषा। आगे बढ़े। देखो, प्रॉब्लम यहाँ फिलिस्तीन नहीं है, प्रॉब्लम ये सब चढ़ा देता है। उसको पता है वो नहीं लड़ पाएगा, तो क्या कर देता है? चढ़ा देता है। अभी भारत से बहुत सारे यहूदी लोग को आयात कर रहा है। कौन? इजराइल। कह रहा है हमारे यहाँ आके बसो, नौकरी देंगे, घर देंगे, सब कुछ देंगे। जानते हैं कहाँ बसा रहा है? जो एरिया कब्जा ये ले है सीरिया उरिया में, वहीं जाके बसा देते हैं। यहाँ से 5000 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया है। पूरी दुनिया से जहाँ से लोग बच गए ना, अफ्रीका वगैरह, जहाँ जहाँ सबको करा आओ, घर, नौकरी, रोजगार, सब कुछ देंगे हम। तो कहा है नया जमीन कब्जे लेने है। अब आप कहेंगे कि सर तो उसका क्या? बेचारे के पास जनसंख्या ही नहीं है, 90 लाख लोग है ये। इजराइल देश में 90 लाख लोग है ये है। नहीं समझ में आ गया? नहीं, वो 60 लाख के मारने, 60 लाख तो जर्मनी में मार दिया गया था। बचे थे सब 90 लाख, यहाँ भाग के आए, वर्तमान में आए सब।